2015 जाते जाते लाया है शाहिद कपूर के लिए एक गुड न्यूज। सलमान को एक बार फिर आया गुस्सा। स्पॉट बॉय बताएंगे किस पर और क्यों, और बताएंगे कि क्या कहना है अनुपम खेर का ऑन द रीसेंट CBFC लॉबिंग कंट्रोवर्सी। मैं हूं शार्दुल और करता हूं आपका वार्म वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। आप सबको शाहिद और YRF के बीच हुआ टिफ तो याद ही होगा। रीजंस हम आपको स्टोरी में बताएंगे, बट फॉर नाउ मैं तो ये कह रहा हूं कि शाहिद के लिए अब एक गुड न्यूज है। नो, ही इज नॉट गोना बी अ डैडी सून। होल्ड योर हॉर्सेस यार एंड वॉच माय टॉप स्टोरी। शाहिद कपूर की पिछली फिल्म शानदार तो इतनी पिटी कि लोग आधी पिक्चर में ही थिएटर से बाहर आ रहे थे, लेकिन थैंकफुली शाहिद की लाइफ में एक गुड न्यूज आ ही गई। शाहिद और YRF स्टूडियोज का स्टैंड ऑफ फाइनली खत्म हुआ। जी हाँ, स्पॉट बॉय को पता लगा है कि शाहिद और आदित्य चोपड़ा ने अब पैचअप कर लिया है। और स्पॉट बॉय को ये कैसे पता चला? अरे यार, प्रूफ है दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर। शाहिद के पोस्ट YRF के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइक और शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये लड़ाई शुरू हुई जब शाहिद ने रिजेक्ट की थी YRF की शुद्ध देसी रोमांस, जिसके डायरेक्टर थे मनीष शर्मा। To make things worse, शाहिद पहुंचे YRF की एक पूजा में शॉर्ट्स पहन के, वो भी 1 घंटा लेट। सुना है यश चोपड़ा जो उस वक्त YRF के हेड थे, उन्हें ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। अब ये तो पता नहीं कि ये झगड़ा खत्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप किसने लिया, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि आदित्य ने शाहिद को माफ कर दिया है। तो क्या हम ये सोच लें that another शाहिद YRF film is around the corner? अब नेक्स्ट ऑन आवर शो इज भाईजान, यानी कि सलमान खान का गुस्सा। ये किस्सा तो थोड़ा पुराना है ना, पर इसका असर आज तक एक रिनाउंड सिंगर के करियर पर देखा जा रहा है। कौन है वो जिस पर टूटा है सलमान की नाराजगी का कहर? लेट्स फाइंड आउट। भाई का गुस्सा उनकी कमिटमेंट की तरह ही है। He takes it very seriously। और इस बार सलमान के गुस्से का शिकार हुए हैं सिंगर अरिजीत सिंह। वैसे जब सलमान आपसे नाराज हो तो भाई गॉड हेल्प यू। So the latest is that सलमान ने अरिजीत के साथ काम करने से कर दिया है रिफ्यूज। Standing instructions have been issued to his producers that it's thanks but no thanks to अरिजीत सिंह। अब यूं तो कई फिल्म मेकर्स अरिजीत के डेट्स के लिए बेकरार हैं, बट भाई डजंट केयर, डज ही? चलिए अब आपको इस नाराजगी का असली रीजन भी बता देते हैं। सलमान एक अवार्ड्स नाइट होस्ट कर रहे थे एंड दैट टाइम अरिजीत हैड सेड कि सलमान की होस्टिंग इतनी बोरिंग थी कि इट पुट हिम टू स्लीप। Salman didn't take this very kindly. There was a full-blown तू-तू मैं-मैं situation post this, where Salman said कि भाई अरिजीत का सॉन्ग तुम ही हो from Aashiqui 2 was so boring that it put him to sleep. ये छोटी सी लड़ाई देखते ही देखते बन गई a big nasty one. और शायद आपको ये पता ना हो, so let Spot Boy tell you that poor Arijit felt the sting during the making of Salman's Kick. अरिजीत ने किक के लिए तू ही तू रिकॉर्ड किया, पर जब मूवी रिलीज हुई, it was not his voice but मोहम्मद इरफान्स in the song. Ouch. अपेरेंटली सलमान ने गाना सुनते ही हिमेश को फोन लगाया और कहा कि एट नो कॉस्ट उन्हें अपनी फिल्म में अरिजीत की आवाज सुननी है। फिर भी किक के क्रेडिट रोल्स में अरिजीत का मेंशन तो जरूर है, बट द फैक्ट इज ही डिड नॉट एंड अप सिंगिंग फॉर द मूवी। एंड दो अरिजीत हैज बीन एक्सट्रीमली हम्बल और वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं टू एक्सटेंड हिज अपॉलजीज टू सलमान, येट नथिंग इज वर्किंग। क्योंकि शायद भाई का गुस्सा भी उनके कमिटमेंट की तरह है, एक बार जिन्होंने कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनते।
मूविंग ऑन, आज मूड इश्कोलिक है। भाई सोनाक्षी सिन्हा के साथ मैंने की थी एक एक्सक्लूसिव मुलाकात, जिन्होंने रिसेंटली किया अपना सॉन्ग लॉन्च। शी इज वेरी अपबीट अबाउट द सॉन्ग एंड एक्चुअली सोनाक्षी सिन्हा आज हमसे बातचीत करने वाली हैं अबाउट हर सिंगल एंड मोर। अभी तो मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाने वाला हूं इस फन चैट की, लेकिन अगर आपको इसका अनकट वर्जन देखना है तो आप लोग हमारे पोर्टल spotboy.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, करती जादू टोना, इनके जैसी प्रिटी ना और कोई होना, कह दिया मैंने प्यार है तुम भी कहो ना, चिपके रहो स्क्रीन से, आई असली सोना। वेलकम सोनाक्षी, हाउ आर यू? बैड, सब बी रिहर्सिंग एंड रिसर्चिंग। ये इंट्रो के बाद तो और भी बेटर हूँ, है ना? हाँ। आपका गाना मैंने देखा तो यू नो हिंदी रैपिंग यू मेड इट कूल, सो आई थॉट मैं भी करूंगा, बट फुल्ली हाउ कम यू डिसाइडेड कि अच्छा भाई अभी एक्टिंग को थोड़ा पॉज करती हूँ, मैं अभी सिंगल करूंगी? पॉज कुछ नहीं हुआ है, उसके साथ साथ चलते जा रहा है। मैनेजिंग? आई एम मैनेजिंग, या आई एम एक्सपर्ट एट मल्टीटास्किंग, जेमिनी बॉर्न, नो? नाउ आई एम गोना आस्क यू सम यू नो फन सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो आपको रिप्लाई करना जो भी आपके दिमाग में आता है, लाइक डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। व्हाट वुड यू डू इफ यू वोक अप एज राखी सावंत? गो बैक टू स्लीप। A song that describes your current state of mind. आज मूड इश्कोलिक है। You can go on. बस मतलब मुझे बोलना ही नहीं। ये रैपिड फायर इट इज, it has to be like a song. Okay, one best way to escape paparazzi. One best way to escape paparazzi. There's no way to escape them. Dude, like they're everywhere these days. What is the most annoying place you think कि ये लोग फोटो खींचने आ जाते हैं? एयरपोर्ट यार, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, ऐसे जा रहे हो आगे कैमरा लेके। That's true. That is annoying. You hate that. Everybody will hate it. What's the stupidest rumor you've heard about yourself? The stupidest rumor I've heard about myself, I was shooting in Panchkani, was it? No, I was shooting in Patiala for Son of Sardar, and I read in the paper that I was in a parlor and they demolished it while I was inside at a spa. Like that just sounds wrong on all levels. Yeah. So basically they killed me inside a spa and I'm sitting in Patiala and reading the news. Acha, if you were a product, what would your tagline be? If I was a Sona, asli Sona. Yeah. All right. So this is a question जो बहुत important है actresses के लिए. Ugly and live forever or beautiful and die in a year? Ugly and live forever. अच्छा, आपको beautiful. There's more to life than just looking pretty. Okay, You're saying this after being an actress. Yeah. मतलब It's fine. What about those 20,000 डॉक्टर के jobs जो कराती रहती उनको आपने 1 मिनट में ऐसे बोल दिया कि यार मतलब? It's really okay. I mean, there's more to life than just looking pretty and like I don't want to die in a year. Of course not. I want to live my life. I want to live long, fruitful life. That's Sonakshi Sinha for you. Stay tuned. Thank you so much. Thank you. भाई B-Town में खबरें आ रही हैं कि अनुपम खेर is apparently lobbying for the post of CBFC chief. लेकिन स्पॉट बॉय ने किया इस खबर को इन्वेस्टिगेट और साथ ही बात की अनुपम खेर से भी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस खबर की सच्चाई। कुछ दिनों से CBFC है इन न्यूज, क्योंकि आए दिन उनके लिए किसी न किसी डिसीजन पर बन रही है कंट्रोवर्सी। लेकिन इस बार CBFC इज नॉट इन न्यूज फॉर एनी ऑफ इट्स डिसीजन। इस बार ये न्यूज में आई है बिकॉज ऑफ अनुपम खेर। खबर है कि आजकल अनुपम CBFC चीफ पहलाज निहलानी को रिप्लेस करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। स्पॉट बॉय ने आपको कुछ ही वक्त पहले बताया था कि पहलाज निहलानी से जनता ही नहीं, गवर्नमेंट भी इतनी खुश नहीं है। पहलाज की गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गुण गाते हुए एक वीडियो बनाया जो गवर्नमेंट को एम्बैरस कर गया। जैसे ही स्टिफ की खबरें गर्म हुई, अनुपम के लॉबिंग रूमर्स भी हर जगह फैलने लगे। स्पॉट बॉय ने इस पूरे मामले पर क्लैरिटी लेने के लिए बात की अनुपम खेर से, जिन्होंने इस खबर को डिनाई कर दिया। दूर तक नहीं। र्यूमर क्या होता है, इसलिए तो उनको र्यूमर कहते हैं। Neither am I lying, I'm not even miles away from even thinking about it. अनुपम 2003 में सेंसर बोर्ड चीफ रह चुके हैं, तो हमने उनसे जानना चाहा कि करंटली सेंसर बोर्ड की सिचुएशन पर उनका क्या कहना है। हम लोग जिस गांव जाना नहीं, वहां का रास्ता की पूछे। वैसे अनुपम की वाइफ किरण खेर बीजेपी की मेंबर हैं और अनुपम खुद इस पार्टी को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते दिखते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अनुपम एक बार फिर इस पोस्ट की जिम्मेदारी उठा लें। But for now, as Anupam informed us, he has no such plans.
With that, it's time to wrap up this edition of Spot Boy. Stay connected to Spot Boy, यानी कि सब कुछ Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. Update our free app for Android and iOS. And for those who don't have it yet, download कब करोगे? हाँ, कब करोगे? We're also on Facebook and Twitter. This is me, Shardul, signing off for now.